मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है लोथल एवं धोलावीरा। लोथल और धोलावीरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान ही सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इन दोनों ही स्थलों की व्यापक खुदाई हुई है और व्यापक खुदाई के परिणाम स्वरूप यहाँ से एक विकसित सभ्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले हम लोथल का अध्ययन करेंगे। देखिए, लोथल का टीला अहमदाबाद ज़िले के सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ 1995 तथा 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई और इस खुदाई के परिणाम स्वरूप 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। नगर 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। प्राचीर के भीतर कच्ची ईंटों से बने चबूतरों पर घर बनाए गए थे। घरों के निर्माण में यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुछ विशिष्ट भवनों में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। नालियों और स्नानागारों के फर्श के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। दुर्ग के पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर 126 बाई 30 मीटर के आकार में एक बड़ा भवन प्राप्त हुआ है, जिसमें स्नानागार और नालियां बने हुए थे। विद्वानों ने इसे शासक का आवास बताया है। दुर्ग के ही समीप बने अन्नागार के अवशेष मिलते हैं। कुछ घरों में पशुओं की हड्डियाँ, तांबा, कांचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, जली हुई कुछ हड्डियाँ, वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदियाँ आदि पाई गई हैं। निचला नगर दुर्ग वाले क्षेत्र से 3 गुना अधिक विस्तृत है। यह कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना था। यह 4 खंडों में विभाजित था। खुदाई में 4 सड़कों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नगर के उत्तर में बाजार, पश्चिम में व्यावसायिक भवन तथा उत्तर में भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाजार में शंख तथा तांबे का काम करने वाले कारीगरों के कारखाने यहाँ लोथल में स्थित थे। यहाँ से फारस की खाड़ी की एक मोहर भी हमें प्राप्त हुई है। एक दिशा मापक यंत्र, पैमाना और साहुल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ एक विशाल आकार का घेरा मिला है, जिसका आकार 214 बाई 36 मीटर है। राव महोदय ने इसे जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड बताया है। इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। यह बाड़ा नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। इसी के जरिए गोदी में पानी आता था। दक्षिणी दीवार में 1 मीटर चौड़ी एक नाली बनाई गई थी, जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। गोदीबाड़ी की प्राप्ति से इस नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने की बात स्पष्ट होती है और यह विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। इसी से सटा हुआ एक गोदाम था, जहां आने जाने वाले माल को अस्थायी तौर पर रखा जाता था। दोनों के बीच में दुर्ग स्थित था, जहां रहने वाले लोग संभवतः यहाँ की गतिविधियों पर निगरानी रखते होंगे। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया के व्यापारिक जहाज आते जाते थे। यह नगर मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं व्यवस्थित थी। नालियों और तरमुखों की उत्तम व्यवस्था यहाँ हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति जागरूकता का प्रमाण है। यह सभी विशेषताएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त होती हैं। इसी कारण लोथल के उत्खननकर्ता SR राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहना पसंद किया है। अब हम धोलावीरा को देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले के भचाऊ तालुके में स्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में धोलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के JP जोशी ने की तथा 1990-91 के दौरान RS वेस्ट
द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया, जो कई वर्षों तक चलता रहा। इस उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से विकसित सैंधव सभ्यता के एक ऐसे नगर विन्यास के प्रमाण हमें मिले हैं जो अपने आप में अद्वितीय है। यह नगर लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत था। इस प्रकार ये भारत में स्थित 2 विशालतम सैंधव स्थलों में से एक है। इस प्रकार का जो दूसरा क्षेत्र है वो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में स्थित है, जहाँ इस सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भागों, दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे। वहीं धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग दुर्ग, दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला भाग। संपूर्ण क्षेत्र को घेरती हुई चारों दिशाओं में बाहरी दीवारें बनाई गई थी, जबकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग किलेबंदी भी थी। 70 से 140 मीटर खुले क्षेत्र थे, विशाल खुले क्षेत्र थे, जो आंतरिक एवं बाह्य प्राचीरों से महत्वपूर्ण स्थलों पर जुड़े हुए थे। प्राचीर युक्त क्षेत्र 2 प्रकार के थे। पहला अहाता ऊंचे दुर्ग के भीतर तथा दूसरा नगर के बीच में स्थित था। संभवतः पहले में शासक वर्ग और दूसरे में पदाधिकारी निवास करते होंगे। मध्य क्षेत्र केवल धोलावीरा से ही प्राप्त होता है। जैसा कि पहले कहा कि अन्य जो नगर थे वो दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे, जबकि धोलावीरा में हमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं, दुर्ग, निचला नगर और इन दोनों के मध्य में स्थित मध्यवर्ती नगर या मध्य क्षेत्र। प्राचीर युक्त बस्तियों में प्रवेश के लिए विशाल और भव्य प्रवेश द्वार हमें धोलावीरा में दिखाई पड़ते हैं। मध्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे 12.80 मीटर लंबा तालाब खुदाई में मिला है। इसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए 24 बाई 70 मीटर के आकार का जलमार्ग बनाया गया था। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि धोलावीरा से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड हमें बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। संभवतः इनका उपयोग स्तंभों के रूप में हुआ था। यह भी एक विरल उपलब्धि है, जिससे पता चलता है कि पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से सैंधव निवासी परिचित थे और यह कहीं बाहर से नहीं आई। इसके अतिरिक्त सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं तथा विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में यह एक अद्भुत खोज है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकासी की व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर योजना तथा लिपि की दृष्टि से धोलावीरा एक उत्कृष्ट नगर था। नदी तट पर स्थित अन्य नगरों के समान इस नगर का पतन भी जल स्रोत के सूख जाने अथवा नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण संभव हुआ होगा। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।